नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप अतिथि देवो भव देखते रहते हैं और तमाम तरह के हमारे बीच में अतिथि आते हैं और अपनी दिल की बात आप सब तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे अपने युवा साथी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो मीडिया जगत से भी जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से भी उनका बहुत बड़ा नाता है। इंदौर से हमारे बीच आए हैं। नाम है आशीष गुप्ता जी, जो देश के लिए, दुनिया के लिए और अपने प्रदेश के लिए, जिनके मन में एक ऐसी भावना है कि सभी के जीवन में सुख शांति आए, उसके लिए तमाम तरह की कोशिशें वो करते रहते हैं। आइए मिलते हैं आशीष गुप्ता जी से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, जैसे कि हम सुनते भी हैं आपके बारे में और थोड़ा कुछ जानते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा जानने का मौका मिला है। जी, इंदौर में आप रहते हैं, क्या बचपन जन्म भी वहीं हुआ आपका कि कहीं और? जैसा कि आपने कहा जन्म की बात, तो इंदौर से कुछ दूरी पर हमारा एक ननिहाल है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और फिर वहाँ पर हम नाना जी के वहाँ रहे और वहीं मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद फिर से वाह। इंदौर आ गए। तो ये बचपन की जर्नी जो है, कैसा रहा आपका बचपन? वैसे वैसे तो बचपन की यादें बहुत स्पेशल होती हैं। जी, आप क्या समझते हैं, आप बचपन में जहाँ जैसे पढ़ाई लिखाई और कुछ जितने साल आपने गांव में बिताया, वो कैसे थे आपका बचपन? देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहते हैं कि जो शिक्षाएं, प्राइमरी शिक्षाएं होती हैं वो जीवन में बहुत आगे तक काम देती हैं। हम मैं कहता हूँ कि आधुनिक शिक्षाएं बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ जो ग्रामीण परिवेश में जो शुरुआत जो होती है और जो उस समय के शिक्षक होते हैं वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े हुए होते हैं और वो चीज़ें हमें जीवन में बहुत आगे तक ले जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति निकल के आता है वो बहुत जीवन के प्रति सजीव होता सुलझावा है। भी होता है, हाँ, परिपक्व होता है। परिपक्व होता है। तो जो उस समय जो है, जो शुरुआती जो हमें अध्यापक मिले, जो लोग मिले, उन्होंने जो जिस तरीके से एजुकेट किया वो चीज़ें हमें आज तक काम आ रही हैं। पर वो बहुत छोटा समय था, बहुत शुरुआत की शिक्षा में मैं नाना जी के पास रहा। उसके बाद तो वापस पिताजी के पास इंदौर आ गया था, मम्मी पापा के साथ रहा फिर, और फिर बस आगे का बचपन चला। जी, गुड गुड। तो आशीष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि मीडिया जगत से आप जुड़े हुए हैं। जी। कौन सी मीडिया, किस तरह की मीडिया? एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब होती है। आप जहाँ जुड़े हैं, आपका जो रुझान रहा है वो कौन सी मीडिया पर और किस तरह से आप जुड़े, उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए क्या होता था कि एक थोड़ा सा बचपन से एक शौक था मुझे कि मैं गज़ल लिखता था, शायरियाँ लिखता था और लिखने का बड़ा शौक था। तो मैंने कुछ लिखना, कुछ आर्टिकल्स बनाता था, ये करता था। तो छोटे छोटे कुछ कटिंग्स कुछ अखबारों में छप जाती थी, तो बड़ी खुशी होती थी कि इतनी छोटी सी उसमें हम लोग। पर मेरा जो लिखने का था, शायरी ज़रूर करता था, लेकिन जो लिखने का तरीका था वो आध्यात्मिक रुझान उसमें ज़रूर दिखाई देता था मेरा, बचपन से ही। क्योंकि मैं जो खेलने कूदने की उम्र होती है छोटे से 8-9 साल से, जब से मुझे जो है थोड़ा सा वेद पुराण शास्त्र ये पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उसी तरह से लेखनी जो मेरी रही, तो उसी दृष्टिकोण से, जो व्यापक दृष्टिकोण होता है उसके आधार पर मैं लिखता था। तो मैं प्रिंट मीडिया से पहले जुड़ा और कुछ मैंने अखबारों में लिखना शुरू किया, फिर वहाँ से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया और धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी आ गए। उसी बीच में फिर प्रसिद्ध टीवी चैनल साधना टीवी चैनल में जुड़े, फिर उसमें कुछ अच्छी बड़ी जिम्मेदारियां हमें मिली। बस वहीं से जो है दोनों सफ़र शुरू रहा। अच्छा, साधना टीवी चैनल में। जी। ये कब से आप जुड़े उसमें और किस पोस्ट में, आपकी क्या जिम्मेदारी थी उसमें? मैं उसमें मध्य प्रदेश में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे था और साथ ही पत्रकारिता में एंकरिंग भी हम लोग करते थे उसमें। और एक बड़ी जिम्मेदारियां उस समय हुआ करती थी, क्योंकि रीजनल चैनल का उस समय का न्यूज़ चैनलों का नया नया दौर था। तो बहुत कुछ अनुभव भी मिले और कुछ नया सीखने को मिला और कुछ नया करने को मिला। और पत्रकारिता में जब कुछ अच्छा कहते हैं कि पत्रकारिता को पढ़ने की बजाय जो दिल से पत्रकारिता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो अनुभव रहे उसमें और बहुत अच्छा शानदार पारी खेली उस समय। अच्छा अच्छा। जी।
चलिए आप थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें। अध्यात्म से आप जुड़े हैं, ये कब से, बचपन से ही है या बाद में कहीं कुछ रुझान आया, कुछ कहीं संपर्क में आए और हुआ? क्या ख्याल है आपका? खैर ये व्यक्तिगत प्रश्न है आपका तो बहुत छोटी सी बात नहीं, उस बात को करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो समय के साथ होती है, लेकिन फिर भी यादें रह जाती हाँ है। आपने बताया तो क्या होता है बचपन में आध्यात्मिक जो मेरी माँ से जो है मुझे आध्यात्मिक प्रेरणाएं मिली। मेरी माता जी जो हैं वो गायत्री की साधक थी और वो गायत्री परिवार से जुड़ी रही। तो बचपन में जब उनको मैं मंत्र बोलते हुए देखता था, आध्यात्मिक का उनको अनुष्ठान करते हुए देखता था, तो मैं अक्सर उनको देखकर और उनके व्यक्तित्व को, उनके चेहरे के तेज को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बचपन से ऐसा महसूस होता था कि ये शायद इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का परिलक्षण है। और जिस हिसाब से उनका रूहानी स्नेह है, तो वो अपील करता था मुझे इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं धर्म के अंदर कोई तत्व है। हालांकि उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन हो सकता है उन्हीं के संस्कार मुझे वो मिले हैं। तो कहते हैं कि जैसी माँ की सोच विचार और जैसे उनकी वो होती हैं, वही बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता आध्यात्मिक जीवन यदि जन्म से पहले कुछ अनुष्ठान करते हैं तो वो असर बच्चों पे आता है। तो वही शायद चीज़ रही होगी। और मेरा आध्यात्मिक जीवन जो भी रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हीं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार बचपन से दिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 9-10 वर्ष के बीच में वेद पुराण और शास्त्रों के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। अच्छा। और 13 वर्ष के आते आते मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया था। अच्छा। और फिर 13 वर्ष में अचानक एक कुछ भावनाएं जागी और मैं घर छोड़ के हरिद्वार चला गया था। अच्छा अच्छा। और वहाँ जाके मैं आश्रम में गायत्री परिवार का है शांति कुंज में, वहाँ मैं रहा और वहीं मैंने काफ़ी कुछ और भी चीज़ें सीखने को मुझे मिली। भारतीय संस्कृति को मैंने जो सबसे करीब से देखा और सबसे अच्छी तरह से जो अध्ययन किया वो शांति कुंज हरिद्वार में मैंने किया। मुझे जहाँ तक याद है श्री राम आचार्य जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी मेरे सदगुरु हैं। और उन्हीं से मैंने दीक्षा ली। हाँ, और माता भगवती देवी शर्मा जी। तो मैंने उसी समय वहाँ पर दीक्षा ली और वहीं मेरा जनेऊ संस्कार हुआ। और वहीं से फिर जो है आध्यात्मिक यात्रा की जो एक परिपक्वता जो बीज डल गया, बीज डल गया वहाँ से। वो भी 13 वर्ष में। मतलब यह है कि सब कुछ तेरा ये भावनाएं आने लगी। जी जी, ये भावनाएं आने लगी कि जो कुछ है सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। वहीं से यात्रा फिर मेरी अध्यात्म की शुरू हुई। और वही फिर मैं अनुष्ठान साधना और फिर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जाना और लोगों से नशा मुक्ति के लिए अपील करना और संस्कारों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। तो स्वयं यज्ञ कराता था ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर। और उसी उम्र में जब कहते हैं अच्छे कार्य की शुरुआत करो तो ईश्वर अपने आप मदद भेजता है। तो मुझे उस समय इतनी अच्छी मददें मिली लोगों की। और मेरे ही हम उम्र के कई ऐसे बच्चे भी मिले मुझे जो मेरे सहयोगी बने। और विशेषकर मैंने आदिवासी अंचलों में जाकर वहाँ पर जो नशा मुक्ति के लिए जो कार्य करते थे तो वो उसमें बड़ा सुकून मिलता था। हालांकि छोटा सा था मैं, उम्र कम थी, तो शुरुआत में थोड़ा उसको गंभीरता से नहीं लेते थे लोग। फिर भी मैंने अपना प्रयास जारी रखा और वही मेरा जो अभियान सिलसिला चलता रहा। तो ये कितने समय तक रहे वहाँ पर? मैं शांति कुंज में कुछ महीने रहा और फिर वहाँ मुझे मेरे परिजन मुझे वापस लेने आ गए। हाँ, इन लोगों को पता चला। हाँ, फिर ये तो मालूम था उन्हें। मालूम था। हाँ, मैं बता के आए थे। मैंने कहा था कि मैं इसमें जाऊंगा। तो पर बड़ी जिद थी मेरी। मतलब उसको कहते हैं घर छोड़ के ही भागने वाली स्थिति थी कि बस एक जिद थी। तो माता जी तो हाँ, वो तो उनको तो ये लगता था कि ये पूरी तरह से रम गया, क्योंकि वो स्वयं भी उसी की साधक थी, उसी संस्था से जुड़ी थी। अंदर से उनको खुशी, हाँ उनको खुशी थी। लेकिन आप समझते हैं ना, पिताजी जो है वो कठोर थे। उन्होंने कहा कि भाई ये हाँ मोह होता है, मोह भी होता है। उनको लगा कि भाई बच्चे का कैरियर बनेगा, कुछ बढ़ेगा, है ना। जो एक सामान्य जो एक अरमान होते हैं पिता के कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ अच्छा कर जाए, उसके बाद में उसकी शादी
करूँ, उसके ये हो, और पर पूरी लाइफ की प्लानिंग होती है, जन्म से ही प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है। तो वो हर पिता के लिए होता है। तो उनके दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ वो सही था, है ना, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण पे सही था, बराबर। तो मैं अपनी उसी लाइन पे चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो अपना पत्रकारिता भी शुरुआत करी, सब कुछ रहा, लेकिन अपने जो वो कार्यक्रम थे, जो आध्यात्मिक था, वो मेरा मूल स्वभाव रहा और वो आज भी है। वाह वाह, वेरी गुड। फिर इंदौर में आप अपनी पढ़ाई लिखाई और ये सब यात्रा तो चलती रही। जी जी। ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में कब आए और कैसे आना हुआ? ऐसी कोई बात जहाँ से शुरुआत हुई आपकी? दरअसल ब्रह्मा कुमारीज में आने का भी एक बड़ा रोचक मोड़ था। और कहते हैं कि जब भगवान मिलता है तो एक बहुत कड़ी परीक्षा भी लेता है। तो ईश्वर ने मेरे साथ परीक्षाएं भी काफ़ी ली। और जीवन का कोई एक ऐसा क्षण आया था, ऐसा कोई समय आया था कि जब आध्यात्मिक जीवन जीते जीते भी कुछ न कुछ, कहते हैं ना, माया का वार तो होता ही होता है जीवन में। उसी तरह से कुछ वार हुए माया के। ये आध्यात्मिक भाषा का है चीज़ें, इसको ज़्यादा विस्तृत में नहीं ले जाना चाहता। तो उसी बीच में फिर कुछ ऐसा आया कि संसार में जितने भी लोग हैं या जो भी रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते जो बनते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। और कुछ धोखे जीवन में ऐसे मिल जाते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं अंदर से, जो हमारी जड़ें हिला देते हैं। तो कुछ लोग उन रिश्तों से, उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ में धोखा हुआ या हमारे साथ में कुछ वो हुआ, तो वो उस चीज़ को अन्यथा लेते हुए कुछ और मोड़ ले लेते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस समय, जिस समय मैं सबसे ज़्यादा अपने जीवन के उहापोह से गुजर रहा था, जिस समय उस माया के वार से, उस धोखे से जब मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ, तो ना मैं अपने परिजनों को कुछ ठीक से बता पा रहा था, ना कुछ बता पा रहा था। तो उस समय आप समझते हैं कि हम लोग कोई ना कोई हर चीज़ घर पे शेयर नहीं की जाती। सही बात है। तो उस दौर में मुझे बहनों की याद आई, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मम्मी समाज सेवा के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में रही हैं, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रही है। तो उनसे मिलने अक्सर ब्रह्मा कुमारी बहनें आती थीं। अच्छा, मम्मी किस पोस्ट में क्या थी? वो उस समय राज्य महिला आयोग में नेटवर्क की सदस्य भी रही थी, और उनको काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां रही थी। तो उस समय उनके पास में, उनसे संपर्क संबंध में बहनें रहती थीं। तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि ब्रह्मा कुमारी की बहनें आती हैं, जो कि ओम शांति के नाम से जो प्रचलित है, कि राखी रक्षा सूत्र बांधने आती हैं, राखी पर आती हैं, संदेश भी देती थी। तो मैं बीच बीच में कई बार कार्यक्रमों में जाता भी था, क्योंकि राजनीतिक परिवार से था, बहनें आती थी, सम्मान मिलता था, सेंटर पे हम लोग जाते थे। तो वहाँ संदेश तो सुनते थे ईश्वर का, लेकिन वो सुन के आ जाते थे, उसको अमल नहीं कर पा रहे थे कि परमात्मा आ गए हैं। बहनें बताती थी सर्व रिश्ते भगवान से हैं, आपका सारा रिश्ता शिव से है, उस निराकार ज्योति से है। ये सब सुनते जरूर थे हम, लेकिन उसको इतना गहराई से, कहते हैं ना, वो हम ले नहीं पाते थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो क्षण आया मेरे जीवन में कि जब मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या है संसार में, कौन है अपना, किसे हम अपना कहें, कौन है जो निस्वार्थ प्यार कर सकता है हमसे, क्योंकि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। और बस ये चीज जब मन में आई, और फिर मैं, हमारी एक सेंटर था पास में ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ मैं गया, दीदी से मिला। दीदी ने बड़ा अच्छे से वेलकम किया, पूछा क्या है क्या नहीं। फिर मैंने कहा दीदी मुझे आपसे बात करना है, और मैंने फिर अपनी बात रखी। तो सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा आप ईश्वर पे छोड़िए। कहानी बहुत लंबी है, वो यहाँ सार्वजनिक में नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे सार्वजनिक नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो पर दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे फिर से समझाया, मुझे संबल दिया, और मैंने कहा कि मेरा तो वो संसार में सभी नारियों से, स्त्रियों से मेरा मोह भंग हो गया है। वो एक धोखे ने सारे एक वो मानसिकता बन गई। तब उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जीवन में सबसे ज़्यादा स्नेह किससे है? तो मैंने कहा स्नेह तो स्वाभाविक रूप से जो जन्म देती हैं उनसे तो रहता ही। तो उन्होंने कहा क्यों है, वो भी तो एक नारी है। मैंने कहा हाँ। तो क्योंकि फिर आपको कैसे इस स्वरूप से हुआ है? वो
आप जिस स्वरूप में उस व्यवस्था को देखते हैं वैसा आपकी मानसिकता बनती है। यदि आप अपनी माता जी से सबसे ज़्यादा स्नेह रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनका निस्वार्थ स्नेह है। आपको उन्होंने जन्म दिया, आपका लालन पालन किया, क्योंकि वो निस्वार्थ थे, इसलिए आपको स्वाभाविक स्नेह है। और आपके जो नए रिश्ते बनते हैं संसार में आने के बाद, बड़े होने के बाद, उन सब में स्वार्थ हो जाता है ये, और वो टूटते हैं। तो आप जब माँ के रूप में उस स्त्री को देखते हैं तो आपके मन में एक ममत्व है, आपके मन में एक विश्वास है, भावना है। तो बस कि ऐसे ही परमात्मा शिव जो हैं वो भी निस्वार्थ हैं। वो आपको जो प्यार दे रहे हैं, आपको जीवन दिया है, तो आपके लिए कुछ तय भी किया है उन्होंने। तो आप ये ना सोचे कि आपके साथ घटनाएं क्यों हुई है। जिस तरह आप अपनी माँ में ईश्वर देखते हैं, क्योंकि मैं शुरू से अपनी माँ के उनमें ईश्वर का स्वरूप देखता हूँ, तो उन्होंने वहां से उन्होंने उस चीज को समझाया कि इसी प्रकार से वो ईश्वर भी आपका माता पिता है। और बस वहां से वो बातें, मन में विश्वास पैदा हुआ, उन्होंने विश्वास दिलाया कि ईश्वर है आपके साथ, और आप धोखे से बच गए, सुरक्षित हो गए। हो सकता है आपको संसार में कुछ बड़ा कार्य ईश्वर को आपसे कराना है, इसलिए आपको ईश्वर ने उसके पहले ही एक ऐसी व्यवस्था में, एक ऐसे सीन में डाला कि जिसके बाद आप संसार को वास्तविक रूप से समझ सकें। सही बात। तो बस वहां से फिर मैं पूर्णतः बाबा को मैंने कहा जो भी मेरे साथ फिर घटना, उसके बाद भी 4-5 और हुई। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, अकल्याण में भी कल्याण छिपा होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहा है। कई बार उस टाइम समझ में नहीं आता जी, लेकिन बाद में पर्दा खुलता है कि परमात्मा हमसे कुछ और स्पेशल कराना चाहता है। तो बस वहां से एक नया विश्वास जन्म लिया, और मैं योग में रहने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठना, जैसा मुझे बताया गया। फिर मुझे बाबा से मिलने के लिए यहाँ लाया गया, माउंट आबू में, मधुबन में। मैं पहली बार जब आया, मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा। और सबसे शानदार, जब मैं पांडव भवन गया और बाबा की कुटिया में बैठा, तो मुझे इतनी असीम शांति मिल रही थी। और जिस दिन मैं बाबा की कुटिया में जाने का संकल्प कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठा और मैंने कहा, बाबा अब तो सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है, तो अब श्रेष्ठ ही होगा। बस ये करके मैं जाने लगा, तो मुझे बहुत अच्छी एक खबर सुनने को मिली। अच्छा। कि जिस विकट स्थिति से मैं निकला था, वहाँ मेरी जीत हुई, ये कह सकते हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हम लोग वो नहीं कर सकते, फिर भी जो एक हुआ, और इतना दृढ़ विश्वास कि बाबा आप हो। और मैं कुटिया में गया और वहां जाके मैंने एक पत्र लिखा बाबा को। बहुत भाव से भरा था उस दिन में। मैंने कहा, बाबा आप मुझे कितना सहारा दे रहे हो कि मुझे जीने का एक नया तरीका मिल गया, मुझे उद्देश्य मिल गया जीने का। और वहां बाबा की कुटिया में मैंने वो पत्र लिखा, क्योंकि बाबा मिलन तो कर चुका था नीचे। और वो जो पत्र मैंने लिखा, स्याही जरूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था एक एक शब्द दिल से लिखे जा रहे हैं। पूरी अपनी भावनाएं उसमें लिखी, और आखिरी में लिखा कि बाबा आज से ये आशीष आपका हुआ, और बाबा आप मेरे हुए, मैं आपका हुआ, और मैं आपका हुआ। तो नाम से मैंने लिख के दिया। उसमें जो लिखे हुए पत्र आपके, कुछ खास बातें अगर शेयर करना चाहो। वो बहुत दिल की बातें थी, दिल की बातें दिल में ही रह दिल जाएगी। से और बाबा से बातें थी। थोड़ा सा निकाल लीजिए कुछ दिल की बातें, अगर लोग सुन रहे हैं तो अच्छा लगेगा। कि सच्चा मैं कहूँ कि जो एक कहते हैं ना कि युवा अवस्था में साजन सजनी वाली जो बातें आती है, तो दिल से लिखा कि बाप भी तुम हो, माता पिता, सजना, सखी, सहेली, दोस्त, यार, जो कुछ है तुम ही हो, बाबा आप हो। एक शिव बाबा, सर्व संबंध बाबा आपसे है। इसलिए
अब मुझे संसार में सेवा जरूर करना है और आपका संदेश लेके जाना है। और हर जो शांति मुझे मिली, जो राह मुझे मिली, जो विश्वास मुझे मिला, जो प्यार बाबा का मुझे मिला, यही भाव, ये अनुभव बाबा मुझे हर एक आत्मा तक पहुंचाना है, ताकि कोई संसार में दुखी ना रहे, दुखी ना हो, धोखा ना खाए। और भावना वही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना थी बाबा। ये फीलिंग, ये स्नेह, ये प्यार, ये अनुभव, ये मैं सबके पास इसलिए लेके जाऊं कि हर आत्मा शांत रहे। यदि कोई किसी समस्या में आया है तो प्रभु आपको अपना मानकर वो भी जीवन को व्यवस्थित कर सके। अपने जीवन में अपना जन्म होने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों इस संसार में आए हैं, हमें क्या कार्य करना है, ये जन जन तक पहुँचे, बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचे। और कोई भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, वो परमात्मा प्यार यदि पाता है तो उसे सच्ची अनुभूति जरूर होती है। यही संदेश एक जीवन का लक्ष्य बनाया और आज मैं उसी लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बाबा की कुटिया में पत्र के द्वारा आपने डाल दिया और वो अब तो मुझे लगता है अब तो फलीभूत हो रहा है, एक बड़ा विशाल वृक्ष बन करके। बाबा के हृदय में वो वृक्ष बना हुआ है, मेरी भावना है। अभी आशीष जी, आप अगर अभी की बात करें तो वृक्ष बन करके सेवाओं का बड़ा विस्तार, आप अपने बारे में बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। देखिए, बाबा ने एक संदेश दिया था कि जीवन में आध्यात्मिकता तो जिए, लेकिन साथ में अपना जो व्यावसायिक जीवन है, ये है, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी हमारी वैल्यूज़ के आधार पर चलना चाहिए। तो उसी के माध्यम से, जैसे आज हमारा इंदौर में एफएम रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम रेडियो सरगम सुनो दिल से, उसका टैगलाइन है, उसमें मैं एज ए डायरेक्टर के रूप में हूँ। तो वहाँ से हम वहाँ भी हम यही है कि जो हम जनता के बीच जाते हैं तो उसमें सेवाओं का माध्यम ये रहता है कि जो जनता, जो लोगों से मिलते हैं, हमारे एफएम के सारे जो जाते हैं लोग, तो वो बात जो उनको हम प्रशिक्षण ही इस बात का देते हैं कि आप जा रहे हैं अपने एक कार्य, ऐसे कार्य के लिए कि वहाँ पर जाकर जीवन प्रबंधन की बात जरूर उन तक जाए और वैल्यूज़ की बात जरूर उन तक पहुँचे, जन जन तक। ये हमारा उद्देश्य रहता है। साथ ही जैसे हम लोग जिस भी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हम कोशिश यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे हम लायंस क्लब इंटरनेशनल में हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं, तो उस पोर्टफोलियो से हम कैसे और अच्छे से अच्छा संदेश दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के साथ में हमारी मैगजीन्स भी है, वो तो मैगजीन में भी हम लोग उसी तरह से जो भी हमारे जाते हैं सारे संदेश। मैगजीन का क्या नाम है? पंचायत जन चर्चा के नाम से हमारी मैगजीन है। और अभी लेटेस्ट हमने अपने ही पीस ऑफ माइंड के नाम से एक नया मैगजीन भी शुरू किया है। उसमें भी हम जो है धरातल की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवा कैसे अपने जीवन को सही दिशा दे सके, उस संबंध में भी हम एक्सपर्ट से जो बातचीत करते हैं वही हम उसमें शामिल करते हैं। तो हमारी सामग्रियां जो होती है मीडिया क्षेत्र में भी, जो भी मेरे पास है, उसमें भी सारी सामग्रियों में हम कहीं ना कहीं वैल्यूज़ को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सेवाएं हैं। फिर जैसे हमारे जो समाज है, जिस समाज से मैं आता हूँ, तो उस हम लोग वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, तो वैश्य समाज के में भी कई घटक दल हैं। तो हम सभी को मिलाकर जब भी हमारे मतलब सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो वहाँ भी मेरा उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि वहाँ भी हम कहीं ना कहीं उन लोगों तक जो जीवन के अनुभव हैं उसका लाभ सब लोग लें, समाज के लोग भी लें, जिससे मैं आता हूँ उस कम्युनिटी के लोग भी लें, और समाज का प्रत्येक तबका उसके लाभ ले। तो जितने भी सामाजिक आध्यात्मिक माहौल हैं, फिर हम जैसे वैश्य फेडरेशन है हमारा, जिसको वैश्य महासम्मेलन कहा जाता है, उसमें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो वहाँ भी हम लोग जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक स्तर पे कुछ न कुछ एक एपिसोड रख ही देते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें होती है, तो वो हम उस चीज़ में लाते हैं, मिलते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब बहुत प्रकार की सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मुझे लगता है कि आपका नाम ही आशीष है। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है और बरसता ही रहेगा, मुझे उम्मीद है। ऐसे ही आप हमेशा देश,
और दुनिया के लिए, अपने प्रदेश के लिए, गांव परिवार सब के लिए आप एक एग्जाम्पल बने रहें और एक बहुत सुंदर संदेश आप देते रहें। हमारी ये शुभकामना है आपके लिए। और आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सुंदर सुंदर बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, आशीष गुप्ता जी के जीवन की बातें सुनकर आप सबको भी जरूर ये अनुभव हुआ होगा। अगर आपके जीवन में भी कहीं न कहीं छोटी मोटी कुछ बातें हैं, कुछ कठिनाइयाँ, तो वो कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहते हैं ना कि चलते हुए अगर कहीं एक बार थोड़ा सा पैर को ठोकर लग जाता है, तो फिर जब आगे वो चलता है तो संभल संभल के चलता है। और ये सभी के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सभी के जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से छोटी या बड़ी बातें आती है और वो चली जाती है। लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, हमेशा आगे की ओर ही देखता है। और आगे देखते हुए अगर परमात्मा को अपने जीवन में साथी बना लिया, जीवन साथी बना लिया, तो समझ लीजिए उनका ये जीवन बहुत ही धन्य हो गया कह सकते हैं, सफल हो गया कह सकते हैं। ये जीवन के बारे में हम कहते हैं भगवान को कि ये तन मन धन सब तेरा। तो ये जो कहावत है वो चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। आइए आप सब भी अपने जीवन में परमात्मा को कहीं न कहीं किसी भी रूप में आप जोड़िए, साथ रखिए और जीवन में खुशी का अनुभव कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।